नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, भाग्य, मान सम्मान के कारक देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 प्रातः 4:35 पर मार्गी होने जा रहे हैं। जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो समझ रहे होंगे कि मार्गी और वक्री अवस्था में क्या अंतर होता है, लेकिन जो दर्शक पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि देवगुरु 29 जुलाई 2022 को मीन राशि में मार्गी से वक्री हुए थे और पूरे 119 दिन के बाद 24 नवंबर को मीन राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं और 21 अप्रैल 2023 तक पूरे 149 दिन तक मीन राशि में मार्गी रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और ऐसे में अपनी सामान्य गति से मंद गति से भ्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति में अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता। फल तो प्रदान करता है लेकिन देरी से, जबकि मार्गी अवस्था में पुनः अपनी सामान्य गति से वह ग्रह गतिमान होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम हो जाता है। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 के बाद अब 12 वर्षों के बाद ही पुनः देवगुरु मीन राशि में स्वराशि में गोचर करेंगे। इसलिए 24 नवंबर से 21 अप्रैल 2023 तक का समय आप सभी के लिए विशेष महत्व का है और खासकर कि वो जातक जिनके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनको तो इस गोचर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि देवगुरु मार्गी होने पर किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि वक्री अवस्था में देवगुरु के गोचर के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई। फिर बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर देवगुरु के मार्गी होने का क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कालपुरुष की कुंडली आपके सामने है। इसमें मैंने केवल अंक लिखे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस अंक में कौन सा भाव है। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो ये लग्न हो गया, ये 2 लिखा है दूसरा धन भाव हो गया, ये 3 लिखा है पराक्रम भाव हो गया, ये 4 लिखा है सुख भाव हो गया, ये संतान और शिक्षा का हो गया, ये 6 लिखा है ये रोग ऋणी शत्रु का भाव हो गया, ये 7 लिखा है ये दाम्पत्य सुख और विवाह का हो गया, ये 8 है आयु का भाव, 9 भाग्य भाव, 10 कर्म भाव, 11 लाभ का भाव और 12 व्यय का भाव, खर्चों का भाव, विदेश का भाव। अब इसमें जो केंद्र के भाव होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और त्रिकोण का जो भाव होता है वो होता है 5वां और 9वां। तो जो त्रिकोण के भाव होते हैं उनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, 5वां और 9वां। अब देवगुरु का गोचर मीन राशि में है। मीन राशि काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। तो देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है। 12वें भाव से पंचम और नवम, 12वें भाव से त्रिकोण के भाव कौन कौन से हुए, चौथा और 8वां। देखिए 12वें भाव से गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 5वां हुआ, ये त्रिकोण हुआ पहला, और इसके बाद 6 7 8 9 ये दूसरा त्रिकोण। ये विद रिस्पेक्ट टू देवगुरु, देवगुरु के गोचर के सापेक्ष चौथा भाव यानी कर्क राशि, 8वां भाव यानी कि वृश्चिक राशि। इन राशियों में जो भी ग्रह गोचर करेंगे देवगुरु उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, उस ग्रह को एक्टिवेट कर देंगे। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आती है
वह ग्रह एक्टिवेट होता है, वह ग्रह पूरा फल देता है। ठीक इसी तरह देवगुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह गोचर करेंगे उन ग्रहों को एक्टिवेट कर देंगे। अब आप एक उदाहरण से इस बात को समझें। देवगुरु 12वें भाव में है, अब ये चौथा भाव है, इसमें वर्तमान में किसी ग्रह का गोचर नहीं है। जो 8वां है यानी कि जो वृश्चिक राशि है, इसमें शुक्र का गोचर है और बुध का गोचर है। इस समय शुक्र क्या है? 7वें भाव के स्वामी भी हैं। 7वां भाव क्या है? विवाह और दाम्पत्य सुखों का है। तो इस गोचर काल में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। वह जातक जिसकी कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु का गोचर है, उस व्यक्ति के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यहाँ पर बुध भी हैं, तो पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। अब एक दूसरा उदाहरण आप समझिए। मान लीजिए देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है, यहाँ पर देवगुरु हैं, यहाँ मैंने जे का मतलब जुपिटर यानी देवगुरु। देवगुरु चतुर्थ में है। अब आप चतुर्थ के सापेक्ष त्रिकोण का भाव कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5। और नवम का कौन सा हुआ? 1 2 5 के बाद 5 ये हो गया 6 7 8। देखिए एक बार आप फिर से गिनते हैं। देवगुरु चतुर्थ में है, तो 1 2 3 4 5 पहला त्रिकोण हुआ अष्टम भाव, 6 7 8 9 दूसरा त्रिकोण हुआ 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? विदेश का है। यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा, तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने का प्रयास कर रहा है तो उसे इस गोचर काल में सफलता मिल जाएगी। बात आप क्लियर हुई आपको? देवगुरु के सापेक्ष जो भी भाव पंचम है या जो भी भाव नवम है उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब देवगुरु के सापेक्ष त्रिकोण पहला कौन सा है? अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? गुप्त धन का है, तो गुप्त धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है, बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। अब सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव के सापेक्ष त्रिकोण कहाँ बने? 1 2 3 4 5। ये 11वां भाव हो गया पहला त्रिकोण, 6 7 8 9 और पराक्रम भाव हो गया दूसरा त्रिकोण। अब क्या होगा? तीसरा भाव क्या होता है? यात्राओं का होता है, ट्रांसफर का होता है। कोई व्यक्ति नौकरी में है, वो ट्रांसफर चाहता है, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एफर्ट करेगा निश्चित रूप से उसका ट्रांसफर हो जाएगा। आप इस बात को आजमा के देखिएगा। देवगुरु पहला त्रिकोण लाभ का भाव है। संतान का आप अपने विवाह करना चाहते हैं, विवाह हो जाएगा। आपकी कोई इच्छा है जिसे कि बहुत दिनों से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस गोचर काल में आपकी वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि देवगुरु एकादश भाव को एक्टिवेट कर देंगे, लाभ के भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये इस तरह से देवगुरु कार्य करेंगे, इस तरह से आपको लाभ देंगे। अब आइए इसी के आधार पर देखते हैं कि देवगुरु का गोचर किस राशि में, किस भाव में है, और उसी के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर कुंडली के पंचम भाव, सबसे शुभ भाव
सबसे पवित्र भाव इसमें है। शनिदेव पराक्रम भाव में, राहु छठे में, केतु सप्तम में, 12वें में, बुध और शुक्र आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। ग्रह स्थितियां इस समय बहुत ही अनुकूल हैं। लेकिन हम बात करेंगे पहले 29 जुलाई से 24 नवंबर के बीच आपके साथ क्या क्या हुआ होगा। देखिए, आर्थिक समस्याएं, धन की कमी, पैसे की बर्बादी, बीमारियों से परेशानी, अस्पताल के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर, व्यापार व्यवसाय में मंदी, नौकरी में समस्या, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता, ये सब किसी एक ग्रह का कार्य नहीं होता है। जब एक साथ कई ग्रह विपरीत हो जाते हैं तो जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब आप समझें, देवगुरु 29 जुलाई को वक्री हो गए, देवगुरु की गति मंद हो गई, देवगुरु को जो फल देना था उसमें डिले होने लगा। शनि पहले से ही वक्री चल रहे थे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी देवगुरु पर, पंचम भाव पर। और सबसे जो महत्वपूर्ण रहा वो ये था कि आपके लग्न के स्वामी मंगल 10 अगस्त को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले गए, शत्रु राशि में, और मंगल सप्तम में और दृष्टि आपके लग्न भाव पर। तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि शत्रु राशि में जब मंगल गोचर करते हैं तो मंगल कमजोर हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं। जब मंगल पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम के कारक हैं। जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो उसे बिला वजह क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो बिला वजह के झगड़े बढ़ते हैं। देवगुरु वक्री थे। वक्री अवस्था में ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देता है। यानी देवगुरु ने चतुर्थ भाव को भी प्रभावित किया। चतुर्थ भाव क्या होता है? मन की शांति, मानसिक सुख। देखिए, भौतिक सुख तो मिलता है चतुर्थ भाव से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पास कितना ही पैसा हो, कितना ही सुख सुविधा के साधन हो, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो ये सब बेकार है। स्थिति यहाँ तक बिगड़ जाती है कि व्यक्ति घर से बाहर जब रहता है तो बहुत ही प्रसन्न रहता है, बहुत ही शांति महसूस करता है, और जैसे ही घर के अंदर आता है एक बेचैनी सी उस पर हावी हो जाती है। कलह तनाव का वातावरण उसे मिलता है, क्योंकि चतुर्थ भाव डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का भी, घरेलू वातावरण का भी है। और जब वक्री गुरु ने चतुर्थ भाव को प्रभावित किया तो फिर आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां दूर हो गई होंगी। और जिस कहते हैं कि आग में घी डालना, आग में घी डालने का काम मंगल ने किया। मंगल ने क्या किया? आपके दाम्पत्य जीवन को चौपट कर दिया। जब आप मानसिक रूप से परेशान हैं, बात बात पर आपको क्रोध आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि दाम्पत्य सुखों में भी कमी आ जाएगी। और ये हुआ होगा, बिना वजह के छोटी छोटी बात हुई होगी और उस बात को बहुत अधिक तूल दे दिया गया होगा, और ये कार्य मंगल ने किया। शनि बैठे हैं पराक्रम भाव में वक्री होकर, 23 अक्टूबर तक वक्री थे। शनि ने क्या किया? तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। काम में मन ही नहीं लगा होगा आपका।
आधे अधूरे मन से आपने कोई काम शुरू किया होगा, वो काम आपका पूरा नहीं हुआ होगा। चूंकि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी तो भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिला, तो आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे, कार्यों में देरी हुई होगी। और सबसे बड़ी बात कि जब शनि पीड़ित, मंगल पीड़ित, गुरु पीड़ित, मंगल कहाँ बैठे हैं? सप्तम में। आपके विवाह के मार्ग में भी बाधाएं आई हुई होंगी, विवाह में देरी हुई होगी, रिश्ते आए होंगे, सब कुछ फाइनलाइज हो गया होगा, लेकिन शादी की डेट फाइनल नहीं हो पाई होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में 1 2 नहीं 3 ग्रह जो हैं वो पीड़ित हैं। मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ी, लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, आपके व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हुए होंगे आप, गठिया, फोड़े फुंसी, जख्म या चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, बार बार बुखार, ये सब समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। मंगल ज़्यादा खराब होंगे तो गुर्दे में पथरी, जोड़ों में दर्द और बच्चे को जन्म देने में भी परेशानी हुई होगी। गुरु वक्री तो बिला वजह शिक्षा में बाधा, पिता से विवाद, बिला वजह शत्रुता, सांस के रोग, फेफड़ों में दर्द, लीवर खराब, पाचन तंत्र खराब, दमा, सिरदर्द, रक्त विकार, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पेट फूलना, कब्ज, इस तरह की समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। और शनि के वक्री होने के कारण घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, कमर दर्द, इस तरह की समस्याएं आपकी हुई हों, आपके जीवन में आई होंगी। आपका बहुत सारा पैसा अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब, इन सब जगहों में खर्च हुआ होगा। खर्च नहीं कहा जाएगा, पैसा आपका नष्ट हुआ होगा। और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, चूँकि धन के भाव के स्वामी हैं देवगुरु। जब देवगुरु वक्री हैं तो धन का संचय तो भूल जाइए, धन का आगम भी प्रभावित हुआ होगा और आपको कर्ज लेना पड़ा होगा, शत्रुता बढ़ी होगी, रोगों से आप पीड़ित हुए होंगे। और ऐसा अगर आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों मित्रों को भी इस बात की जानकारी हो सके। हाँ, ये ज़रूरी है, आपके जीवन में देखिए सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपके जीवन में गुरु, मंगल या शनि, इनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो कुछ न कुछ समस्या इनमें से जो मैंने बताई हैं वो आपके जीवन में आई होंगी। और अगर आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं 24 नवंबर के बाद क्या स्थितियां रहेंगी। 24 नवंबर को देवगुरु वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं। तो अब जो समस्याएं मैंने आपको अभी तक बताई हैं, अब आपको धीरे धीरे उन समस्याओं से राहत मिलने लगेगी। खास करके संतान और शिक्षा को लेकर जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही थीं, अगर आप छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट आना था, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट भी आ गया था, आपका सिलेक्शन भी हो गया था,
लेकिन कोई व्यक्ति उस परीक्षा को लेकर के कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, पता ये लगा कि आपको सिलेक्शन होने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। और ऐसा एक नहीं, सैकड़ों हजारों बार हुआ है। तो अब देवगुरु और शनि दोनों के मार्गी हो जाने के कारण अब वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका सिलेक्शन हुआ है तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सिलेक्शन का योग बनेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं जो कि छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, तो जॉब मिल जाएगी आपको। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु मजबूत हैं, मंगल मजबूत हैं, या मंगल और गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है। पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है। शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया होगा लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं मिला होगा, लेकिन अब चूंकि देवगुरु धन के भाव के स्वामी हैं, अब आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थीं वह भी समाप्त होंगी। देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। धन के प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं अभी तक आ रही थीं, अब उन बाधाओं से आपको राहत मिलेगी, आपका पैसा मिल जाएगा। चाहे वो गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा रुका हुआ था, विदेश से कोई धन आना था, आपने किसी व्यक्ति को कर्ज दिया था, वो पैसा आपको मिलना था, या किसी और तरह का पैसा, लेकिन आपको वो पैसा मिलने का योग बनेगा, पैसा आपको मिलने लगेगा। संतान और विवाह दोनों की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु संतान के कारक, विवाह के कारक और सप्तम के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र भी संतान के कारक होते हैं और विवाह के कारक होते हैं। तो विवाह के मार्ग में आने वाली जो भी विघ्न बाधाएं थीं वो दूर हो जाएंगी, रिश्ते आएंगे, विवाह होगा। हालांकि अभी भी आपको अपने राशि के स्वामी मंगल का निरंतर उपाय करते रहना होगा। बजरंगबली की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के चरणों में बैठिए, अपना कष्ट निवेदित कीजिए। उस समय आपके और बजरंगबली के बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। फेस टू फेस आप मन से बात करें, पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से आप ध्यान करें बजरंगबली का, जीवन का हर कष्ट हर लेंगे। और आपको ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? 10 अगस्त से मंगल का गोचर सप्तम में है, शुक्र की राशि में, शत्रु की राशि में। 16 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके बुध की राशि में पहुंच गए, अष्टम में। एक्सीडेंट्स, दुर्घटना, चोट चपेट, ब्लड संबंधी समस्याएं, बीमारियां, इसके कारक बने मंगल। 13 नवंबर को फिर मंगल वापस आ गए सप्तम में, शुक्र की राशि में, शत्रु की राशि में। आपके राशि के स्वामी 10 अगस्त से लगातार पीड़ित चल रहे हैं, और जब मंगल पीड़ित हैं, आपके राशि के स्वामी पीड़ित हैं, तो फिर आप तो पीड़ित होंगे ही। इसलिए निरंतर उपाय करना है आपको, बजरंगबली का ध्यान करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। पूरी तरह से अपने आप को बजरंगबली की शरण में ले आइए, फिर कोई कष्ट नहीं होगा। हर कष्ट, हर समस्या हरण कर लेंगे
बजरंगबली। बात करें देवगुरु की, देखिए आप कहेंगे कि मैं बात कर रहा हूँ देवगुरु की, चर्चा कर रहा हूँ मंगल की। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व उसके राशि का स्वामी होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके जीवन में आगे आने वाले समय में कोई समस्या आने वाली है तो उससे आपको सचेत करना भी मेरा दायित्व है, इसलिए मैं मंगल की चर्चा कर रहा हूं। आइए देवगुरु की बात करते हैं। देवगुरु के त्रिकोण पर है नवम भाव, भाग्य भाव। अभी तक भाग्य साथ नहीं दे रहा था, भाग्य अब आपका साथ देगा। यात्रा देशाटन के लिए आप कहीं जाना चाहते थे, जा सकते हैं। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन इस गोचर काल में निश्चित रूप से होगा। और देवगुरु के अगले त्रिकोण की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम भाव आपका लग्न भाव हुआ। देवगुरु की दृष्टि भी पड़ेगी और देवगुरु से त्रिकोण का भाव भी हुआ। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी, आपका विवेक जागृत होगा। आप ये तय कर पाएंगे, और अभी पिछले 4-5 महीनों से आपके जीवन में जो समस्याएं आई थीं उससे आप ये तय कर पाने की स्थिति में आ गए होंगे कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। देवगुरु अच्छे बुरे की पहचान करा देंगे, अपने परायों की पहचान करा देंगे, और जीवन में आने वाले शुभ अवसरों की भी आपको पहचान कराएंगे। देवगुरु की एक विशेषता है, अत्यंत शुभ ग्रह हैं। जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। आपके साथ क्या करेंगे? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, आप पर ईश्वरी कृपा रहेगी। किसी भी संकट में अगर आप आएंगे तो देवगुरु आपकी रक्षा करेंगे। बुध और शुक्र की भी बात कर लें। बुध और शुक्र लग्न में बैठे हैं, 5 दिसंबर तक शुक्र रहेंगे, 3 दिसंबर तक बुध रहेंगे। बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा कि बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। धन संबंधी आपकी हर समस्या का निराकरण हो जाएगा और व्यापार में वृद्धि होगी, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। चूंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश के स्वामी हैं, बुध व्यापार के स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, नए नए डील्स होंगी, विदेश से पैसा आएगा। बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, सप्तम पर आपका विवाह हो जाएगा। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय आप करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। और 5 दिसंबर के बाद यहाँ पर धन के भाव में बुध और शुक्र की युति बनेगी। यहाँ भी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, धन का संचय होगा, निवेश होगा। गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में आप निवेश कर पाएंगे। आगे भी बुध और शुक्र पराक्रम में और चतुर्थ भाव में भी लक्ष्मी नारायण योग बनेंगे। तो 24 नवंबर से 21 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ देवगुरु का उपाय कर लें, और उससे भी कहीं ज़्यादा आप अपने राशि के स्वामी मंगल का उपाय कर लें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है,
शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब
उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।